पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा से भाजपा विधायक दिलीप रावत के एक बयान ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह गढ़वाली को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि विधायक दिलीप रावत ने एक बयान के दौरान वीर चंद सिंह गढ़वाली को बुद्धिमान नहीं थे कहकर संबोधित किया। इस टिप्पणी के सामने के आने के बाद विभिन्न संगठनों, स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों तथा उत्तराखंड की अस्मिता का अपमान बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह केवल वीर चंद सिंह गढ़वाली ही नहीं बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम और राज्य आंदोलन के सम्मान पर चोट है। उन्होंने भाजपा सरकार से इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगने और विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दुखद बात है, लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के गौरव हैं और जिन्होंने पेशावर कांड जिसके नाम से मशहूर हुआ, पेशावर में जिन्होंने अंग्रेजों के आदेश का पालन करने से मना कर दिया, उन्होंने फायर करने से मना कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बराबर जेल 14 साल जेल, पहले 11 साल उन्होंने काला पानी की सजा और उसके बाद 3 साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सजा काटी, 14 साल कुल जेल में रहे। उनके लिए लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत द्वारा ये कहना कि वो बुद्धिमान नहीं थे, अगर बुद्धिमान होते तो क्रांतिकारी नहीं हो सकते थे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चेतना, जिसके अंदर चेतना होगी, जिसके अंदर जागरूकता होगी, क्रांति वही करता है। उस वीर चंद सिंह गढ़वाली को अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति किया। जब देश आजाद हुआ उसके बावजूद भी गैर सैन्य जो राजधानी का सपना था, दूधातोली, वो जो है वीर चंद सिंह गढ़वाली का था। हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसे विधायक को चुना जो आज वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को अपमानित कर रहे हैं। मतलब इतने घृणित, मतलब अब सोच नहीं है, मतलब कोई मतलब बिना सोचे समझे उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मैं कह रहा हूँ ना कि अब किसने उनको महंत बना दिया, भगवान ही मालूम। मैं यही कहना चाहूँगा कि लैंसडाउन विधानसभा की राजनीति को जो आज महंत दिलीप रावत ने इतनी कमज़ोर कर दी है, लैंसडाउन विधानसभा की राजनीति जो वो सिद्धबली पीठ जो कि हमारे कोटद्वार की एक विशेष मंदिर है सिद्धबली, उस सिद्धबली पीठ पे बैठ करके वो लैंसडाउन की राजनीति कर रहे हैं। महंत होते हुए वो राजनीति, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं और हमारे सेनानियों के लिए और कई उनके ऐसे बयानबाजी सामने आ चुकी है जिससे लगता है कि ये वो अपना मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है और उन्हें बिल्कुल अंतर्विहीन होकर के उन्हें ध्यान देना होगा कि मैं आखिर कह क्या रहा हूं और उन्हें सोचना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। और वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के लिए जो उन्होंने बयान दिया हुआ है, इसके लिए हम उनसे उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पूरे उत्तराखंड वासियों से वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के परिवार से माफ़ी मांगे, वरना ये एक अब उग्र आंदोलन होगा। और ये विधायक जी के लिए चेतावनी भी है कि जल्द से जल्द माफ़ी मांग ले, अन्यथा उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत जब्त किए गए करीब 25 क्विंटल काजू और अखरोट को प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया। खटीमा तहसील परिसर में गड्ढा खोदकर 2460 किलोग्राम काजू गिरी और 60 किलोग्राम अखरोट को मिट्टी में दबाया गया। कुछ दिन पहले सीमा शुल्क विभाग की CMPU खटीमा टीम ने मेलाघाट ऑफ रूट क्षेत्र में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे इस माल को बरामद किया था। निरीक्षक आकाश दीक्षित और हेड हवलदार मंजू कुमार दुबे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में तस्करों के मंसूबे नाकाम कर दिए गए। तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण की मौजूदगी में जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया गया। इस दौरान सीमा शुल्क विभाग और तहसील प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सीमा शुल्क विभाग ने लोगों से अपील की है कि तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। पकड़ा गया था और ये लगभग 2460 किलो ये माल था। इसमें काजू की एनिमल फीड था छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये जो ऑफ रूट से नेपाल से इंडिया आ रहा था, और अखरोट था कुछ 60 किलो लगभग अखरोट था। इसको जो है हमारे कस्टम की टीम ने इंटरसेप्ट किया और इसको पकड़ा और प्रॉपर वे से इसको जो है डिस्पोजल करना होता है हम लोग को। इसको जो है तो डिस्पोजल में इसका एक तरीका यही होता है कि इसको गड्ढे में खोद के इसको नष्ट करना होता है। तो नष्ट करने के लिए गड्ढा खोद के इसको इस तरीके से किया जाता है कि ये दोबारा से इस्तेमाल ना हो सके, तो इसलिए आज ये डिस्पोजल का काम हो रहा है। ये अच्छा है, ये तो किया जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, किसी भी तरीके का माल अगर बिना प्रॉपर कागजात के, डॉक्यूमेंट्स के, ऑफ रूट से या थर्ड कंट्री गुड्स अगर आ रहा है इंडिया में, तो अच्छा है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी टीमें सतर्क हैं, जब भी कभी ऐसा माल आएगा तो हमेशा हमारी टीमें इनको पकड़ेंगी। कस्टम की टीम द्वारा
2460 केजी अखरोट और काजू जो है वो बरामद किया गया भारत नेपाल बॉर्डर से, जो कि पशुओं के लिए जो काजू है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये केवल पशुओं के इस्तेमाल के लिए होगा, और वो यहाँ लाया जा रहा था तस्करी करते हुए। तो कस्टम द्वारा उसे पकड़ा गया और विधिवत रूप से जिलाधिकारी महोदय को उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि ये किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसको डिस्पोज किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरी उपस्थिति में कस्टम की टीम द्वारा गड्ढा खोद के और उसको नष्ट किया गया, जिससे कि ये दोबारा से इसका इस्तेमाल ना हो पाए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ें हैं बाहर से जो आती हैं उसका कस्टम विधिवत रूप से डिस्पोज करता है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। हल्द्वानी लालकुआं राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौरी पड़ाव के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार कैंटर हल्द्वानी से लालकुआं की ओर गलत दिशा में चल रहा था। गौरा पड़ाव पेट्रोल पंप के पास उसने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल बाइक सवारों को निकाला और उपचार के लिए हल्द्वानी अस्पताल भेजा। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र के 3 युवाओं ने साहस, फिटनेस, पर्यटन और नशा मुक्त समाज को संदेश देने के लिए पंचकेदार के सबसे कठिन माने जाने वाले रुद्रनाथ ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा किया। पवन डांगी, जितेंद्र डसीला और वंश कार्की की इस पहल की स्थानीय स्तर पर जमकर सराहना हो रही है। ट्रैकिंग पूरी कर बेरीनाग लौटने पर व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत के नेतृत्व में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ युवाओं का भव्य स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। यात्रा से लौटे युवाओं ने कहा कि ट्रैकिंग केवल रोमांच का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती का भी प्रतीक है। देखिए, ये एक महज एक ट्रैक नहीं है, एक बिल्कुल बहुत ही पवित्र स्थान है। और मैं सभी से ये विनती करना चाहूँगा कि जब भी आप इस चतुर्थ केदार के दर्शन करें या किसी भी केदार के आप दर्शन के लिए जाएं, तो आपका एक मोटो होना चाहिए कि आप जो है मतलब इसको आध्यात्म के और एक पवित्र स्थान के रूप पे लेके चलें, और एक ना कि एक ट्रैक के रूप में आप यहाँ पे जाएं। और जो भी हमारा इस यात्रा को लेके जो हमारा परसेप्शन है वो काफ़ी बहुत ही दिलचस्प था। और यहाँ पे बिल्कुल प्रकृति की गोद पे चतुर्थ केदार बसा हुआ है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनमोहक ये स्थान है। और आप अपनी गरिमा को बनाए रखें जब भी यहाँ आएँ, और एक अच्छा संदेश दें लोगों को कि यहाँ जब भी आप आएँ मतलब आप प्रकृति के जो पवित्र स्थानों में से एक स्थान ये है, जो भी केदार हैं, तो उनको आप अपनी भावनाओं के साथ यहाँ पे आप भ्रमण कर। हुई ये थी बेरीनाग से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की ओर। इसके लिए आपको यहाँ से बाई रोड जाना होगा कर्णप्रयाग से गोपेश्वर के बाद वहाँ एक गांव पड़ता है सगर गांव से आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि लगभग 22 से 23 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि सबसे टफेस्ट ट्रैक माना जाता है पंच केदारों में। और इसका हमारा मेन मोटो ये था, एक तो हमारा संकल्प है कि हमने पंच केदारों के दर्शन करने हैं और साथ में फिटनेस को बढ़ावा देना है और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यात्रा थी वो सगर विलेज से स्टार्ट की थी। सगर विलेज से पहले हमने 4 किलोमीटर का ट्रैक किया। 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँचे थे पुन बुग्याल के बाद हम लोगों ने फिर वहाँ से 6 किलोमीटर का और ट्रैक किया था, जो एकदम स्टार्टिंग की खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद हम पहुँचे लूटी बुग्याल में सारे पर्यटकों के लिए स्टे वगैरह का, खाने पीने का सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। वहाँ से अगर कोई रुकना चाहता है तो वहाँ भी रुक सकता है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वहाँ ना रुक के अपना दिन बचाने के लिए वहाँ से पूरा ट्रैक स्टार्ट किया और हम पहुँचे थे पनार बुग्याल के बाद एक थोड़ी खड़ी चढ़ाई आती है। खड़ी चढ़ाई आने के बाद सीधा ट्रैक है। फिर उसके बाद हम पहुँचे पितरदार से माना जाता है कि जो पितरों के लिए वहाँ पूजनीय स्थान है वो है, वहाँ के जो लोकल्स का कहना था। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे रुद्रनाथ टेम्पल में।
मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बागेश्वर में राज्य स्तरीय मॉनसून मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान बादल फटना, भूस्खलन, भूधसाव, अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी काल्पनिक आपदा स्थितियां बनाकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। मॉक ड्रिल के तहत बिलोनीसेरा, भय्यूं, गढ़सेर और कांडा सानी उडियार मोटर मार्ग को प्रभावित क्षेत्र मानते हुए पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य विभागों की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाया। आज शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में 4 स्थलों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के तहत चारों स्थलों पर सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर, मेडिकल इत्यादि की टीम्स को रवाना किया गया और जिस प्रकार के परिदृश्य हमको प्राप्त थे उसके संदर्भ में उचित त्वरित कार्रवाई की गई। इस माध्यम से मॉक ड्रिल की एग्जीक्यूशन के माध्यम से जिला प्रशासन की किसी भी आपदा के दृष्टिगत क्या तैयारी है उसका भी एक परीक्षण हुआ और जिला प्रशासन पूर्णतः किसी भी प्रकार के घटनाक्रम के दृष्टिगत तत्काल त्वरित कार्रवाई करने एवं डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एसओपी है उसके अनुरूप कार्रवाई करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध और सक्षम है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।